हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज रामसर स्थलों के बारे में जानेंगे। रामसर स्थल बोलते किसको हैं, रामसर कन्वेंशन किसको बोलते हैं और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसको बोलते हैं। बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा रामसर स्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में कौन से देश हैं जिन पर रामसर स्थलों की संख्या ज्यादा है, और विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां पर रामसर स्थलों का क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा कौन कवर करता है रामसर स्थलों में। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। रामसर कन्वेंशन इसलिए लाया गया था ताकि और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए रामसर कन्वेंशन लाया गया था 1971 ईस्वी में। ये रामसर कन्वेंशन आया था ईरान में, और रामसर ईरान का एक शहर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को हुई थी और इनेक्ट हुआ था 12 दिसंबर 1975 को। तो 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें टोटल 175 कंट्री जो है सिग्नेटरी हैं, यानी 175 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य देश हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार अगर देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या ग्रेट ब्रिटेन में है, जहां 175 रामसर स्थल देखने मिलते हैं। इसके अलावा बोलीविया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है, यानी एरिया कवर अगर देखें रामसर स्थलों की तो सबसे ज्यादा बोलीविया में है। इसके अलावा भारत में देखें तो टोटल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो चुकी है। और रामसर स्थल जो अभी घोषित हुआ है उसका नाम है शिखा पंछी अभ्यारण्य, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा 2 अन्य रामसर स्थल हैं। दूसरा आता है धरीधर पंछी अभ्यारण्य और वेटलैंड। इसके अलावा पटना पंछी अभ्यारण्य जो यूपी में ही है, न कि ये बिहार में है। इसका पटना नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर स्थल आते हैं जहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रदूषित हो चुकी है, तो उनको बचाने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है ताकि उस पर सरकारों के द्वारा कार्य किए जाए, रामसर स्थल है वो पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हो सके। तो रामसर कन्वेंशन हम लोगों ने समझ लिया। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जितने भी क्षेत्र आते हैं अभी वर्तमान में, तो भारत में 2 क्षेत्र आते हैं। पहला केवलादेव नेशनल पार्क है और दूसरा है लोकटक झील मणिपुर का। 2 स्थानों को हम लोग अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की तरफ से देखते हैं। इसके अलावा देखें तो कोई ऐसा रामसर स्थल रहा है जो इससे बाहर आ चुका हो और यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया है भारत की तरफ से, तो ये था 1993 में चिल्का झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया था और 2002 में ये इससे बाहर आ चुका था, यानी रामसर स्थलों की श्रेणी में ये पूर्णतः शामिल हो चुका था। इसके अलावा देखें तो बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल हैं। पहला तो है बिहार में कांवरतल या कांवर झील जिसको बोलते हैं बेगूसराय जिले में, नागी पंछी अभ्यारण्य जमुई जिला में, नकटी पंछी अभ्यारण्य जमुई जिला में, गोगाबिल झील जो है कटिहार जिले में, गोकुल अभ्यारण्य बक्सर में। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में है, जहाँ पर 20 रामसर स्थल देखने मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे एक एक पॉइंट को रामसर स्थलों के बारे में जान लिया। यदि आप लोग को कोई वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उदयपुर झील यह है पश्चिम चंपारण में। इस तरह से देखें तो टोटल हम लोग 6 रामसर स्थल बिहार में देख सकते हैं, और यूपी में देखें तो टोटल रामसर स्थलों की संख्या 12 है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझेंगे पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क के बारे में जो भारत में खुल चुका है। इसको हम लोग एक एक पॉइंट्स में समझने का प्रयास करते हैं। पहला, ये कहाँ पर खुला है, दूसरा इसका उद्घाटनकर्ता कौन है, और पेट्रोग्लिफ्स होता क्या है, पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क क्या होता है। इन 4 टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। ये पेट्रोग्लिफ्स पार्क खुला है लद्दाख में, और इसका उद्घाटन करता है या जिनके द्वारा इसको ओपन किया गया है वह है लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसे खोला गया है। तो पेट्रोग्लिफ्स समझते हैं। पेट्रोग्लिफ्स वो होता है प्रागैतिहासिक कालों में लोगों के द्वारा चट्टानों को की सतहों को काट कर या उसको तराश कर या उसको घिस कर बनाई जाती जो है डिजाइन, उसको हम लोग पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। पेट्रोग्लिफ्स के पार्क का क्या होता है, ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है, या स्थल बोल लें इसको, या प्रांतीय पार्क बोल लें, जहाँ पर पेट्रोग्लिफ्स के संरक्षण किया जाता है और उनको व्याख्या के लिए समर्पित किया जाता है। इसका हम लोगों ने 4 पहलुओं को देख लिया, ठीक है। तो पेट्रोग्लिफ्स पार्क होने से क्या फायदा होंगे, तो ये देखेंगे। तो ये पेट्रोग्लिफ्स पार्क जो है ये बाहरी संग्रहालय के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें
अमूल सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़फोड़, प्राकृतिक क्षरण से बचाने के लिए और किसी भी प्रकार के क्षति से बचाने के लिए इस प्रकार के कंजर्वेशन पार्क को डिजाइन किया गया है। इसके प्रमुख पहलू कौन कौन से आएंगे पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क में? एक आता है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, यानी लाखों और हजारों वर्षों के पुराने जो पुरानी कलाएं हैं, पत्थरों पर जो कला उकेरित की गई है, उनका संरक्षण किया जाता है। शैक्षिक अवसर ये हमको प्रदान करता है, यानी मानव इतिहास के बारे में समझने में मदद मिलती है। जीवन शैली उनकी कैसी रही है, आध्यात्मिक उनका प्रथा किस प्रकार से कार्य करता था, सार्वजनिक अवलोकन उनका किस प्रकार से था, को समझने में हमको शिक्षा प्रदान करता है, उनको समझने में हमको मदद करता है। ये पवित्र स्थल का प्रबंधन भी करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था 12,000 वर्ष पुराना जो है तुर्की में एक मंदिर मिला था, जो हम लोग पत्थरों के नक्काशियों के थ्रू और वहाँ पर जो साइट्स थे उसके थ्रू हम लोग समझ पाए थे। तो इस तरह से देखें तो पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क जो है लद्दाख में खुला है। विनय कुमार सक्सेना वहाँ के उपराज्यपाल द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस तरह का अगर और कंजर्वेशन पार्क की बात करें तो ओंटारियो कनाडा में स्थित है, जिसको पेट्रोग्लिफ्स प्रोविंशियल कंजर्वेशन पार्क बोलते हैं, जो कनाडा में है। और ये भारत में एक खुला है लद्दाख पेट्रोग्लिफ्स पार्क। तो इस तरह से हम लोगों ने पेट्रोग्लिफ्स पार्क के बारे में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझ लिया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, आप लोग अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।